This conference will now be recorded. डन बच्चों। रोहित कैसे हो? हेलो रोहित। चलिए, हेलो बेटा रोहित कैसा है? और रोहित अपना नाम चेंज कर दो, आपके नाम मेक इट होम, ओके? और मेक इट रोहित, तो आपका जो ज्वाइनिंग लिंक आता है ना होम आता है, ठीक है? अपने नाम से बताना बेटा, ओके सन? पापा के साथ बैठ के चेंज कर लेना इसको। गुड, म्यूट कर दो। ऑल ऑफ यू विल बी म्यूटिंग योरसेल्फ। जब हम बात करेंगे तब हम इसको अनम्यूट पे रखेंगे, ठीक बच्चों? सो लेट्स मूव अहेड। हम लोगों ने कुछ रिलेशन देखे थे, अभी और देखेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे। हम याद करने के लिए आपको बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। याद रखना अनन्या, दैट बोहर सर के जितने भी रिलेशन थे गुड़िया, वो सारे के सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के थे। ये इनका फेलियर भी बनेगा बोहर का। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए देन व्हाट हैज टू बी डन। अगली थ्योरी इसको ठीक करने वाली है, राइट अनन्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर हीलियम है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है डियर? 2। एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या बनेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो सब 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं आपको कहूं अनन्या कि मुझे बेरिलियम के लिए एनर्जी निकालनी है, आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, तो आप कहेंगे नो, द रिलेशंस आर नॉट वैलिड फॉर बेरिलियम। आप उसमें से पहले 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए, ओनली देन द रिलेशंस आर गोइंग टू बी वैलिड, राइट डियर? Yes, sir. Now, Devanshi, total energy is a sum of kinetic and potential energy. गुड़िया जो आपको रिलेशन बताए गए हैं ना, वो टोटल एनर्जी के हैं। बस kinetic energy देवांशी is going to be equal in magnitude but opposite in sign. याद रखना कभी भी ये पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव हो ही नहीं सकती है kinetic energy. And potential energy is 2 times kinetic energy. और you can say potential energy और kinetic energy में क्या रिश्ता है अनुवंश? It is going to be -2 times. अगर ये x है, so this is going to be -2. ये कितना बन जाएगा? -2x. जरूरत पड़ेगी बेटे। अब हमें समय आया है, हम आगे जाने वाले हैं। Do you people remember that एक फेलियर था रदरफोर्ड का, that he could not explain what emission spectra or spectrum of hydrogen atom? Do you people remember? जब हमने हाइड्रोजन एटम को एनर्जी दी थी तो we got few series of lines, और स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं? बढ़ता है, राइट गारिमा? सो हमारे पास क्या हुआ था बेटे? हमारे पास पहले आई थी कोई लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, बोलो देख के बताओ, पास्चन, बोलो 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 बोलो। Bracket, P-Fund and Humphrey. हम्फ्री, याद तो करना ही नहीं है। हम्फ्री सीरीज हम इसको रिपीट करके प्रैक्टिस करेंगे, सो वी विल बी लर्निंग देम इन अ डिफरेंट वे। जो लाइमन सीरीज थे ना बच्चा पार्टी, दैट वाज प्रेजेंट इन व्हिच रीजन? द अल्ट्रावायलेट। इसका मतलब जो लाइमन सीरीज थी, इनकी वेवलेंथ वाज लीस्ट, उनकी फ्रीक्वेंसी वाज मैक्सिमम, और इनकी एनर्जी क्या थी? मैक्सिमम थी। There was only one series, that is Balmer series, which was found in कौन से रीजन? विजिबल रीजन। विजिबल रीजन हमारी आंखें इसको देख सकती हैं, और विजिबल रीजन इज फाउंड इन द वेवलेंथ ऑफ तकरीबन 400 से 750 नैनोमीटर तक पाया जाता है। Paschen was found in infrared, and this was further going towards the right hand side. कभी कभी हम इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं far eye and so on. Please focus करो, the Balmer series is the only series which is present in the visible region. अब definitely
इसको एक्सप्लेन कौन करने वाला है? बोहर, क्योंकि अगर ये एक्सप्लेन हो गया then definitely we can say that we have explained the failure of Rutherford on the basis of Neil Bohr's. The topic is easy, but you have to understand. See, beta, if an electric discharge, what is the agenda? We are moving toward explanation of spectrum of hydrogen atom. क्यों ये लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट प्रोफंड सीरीज आ रही थी? और ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉट वन लाइन, 5 या 6 लाइन ऐसा करके बंच की फॉर्मेट में आती थी डिफरेंट रीजन, और इनके नाम रखे गए थे ऑन द बेसिस ऑफ किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया. द लाइमन वॉज सीरीज, मतलब काफी लाइंस आ रही थी, पास्टन काफी लाइंस आ रही थी, and these all are the name of the scientists whoever have discovered them. When an electric discharge is passed through hydrogen gas taken in the discharge tube under low pressure, the emitted radiation is analyzed with the help of spectrograph. Its spectrum is found to series of sharp line in the ultraviolet. Repeat करो अपने मन में, the Lyman, जितनी बार रिपीट करेंगे उतना अच्छा रहेंगे. We got Lyman series UV, विजिबल में बाल्मर, और IR में कौन सी आई? पास्टन ब्रैकेट पीफंड एंड हम्फ्री. ये हम्फ्री डीवी वही थे जो माइकल फैराडे के टीचर थे. This series of line is known as line or atomic spectrum of hydrogen. The lines in the visible region can be directly seen on the photographic film. Photographic film सिर्फ जो visible region को देखती है वो बाकियों को नहीं देख सकती है. Each line consists of light of definite wavelength. The entire spectrum of 6 series of line, each series known after discoverer as repetition of it, Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Pfund and Humphrey. The wavelength of all these series can be estimated by जो हमने आपको पिछली क्लास में रिलेशन दिया था, that is wave number is equal to RH. आपको याद है 109678 और 77 लिया हुआ है 1 by n1 square minus 1 by n2 square. उत्कर्ष तुम्हें याद है n1 should be छोटा and n2 should be बड़ा, तभी तो बेटे ये वाली टर्म पॉजिटिव आएगी ना, अदरवाइज ये टर्म हमारी नेगेटिव आ जाएगी. अब हम आपको ये समझाने वाले हैं ये क्या है लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री. थोड़े समय में आपके मन में ये आइडिया आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है. लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, हमने यहाँ पे प्रिंसिपल शेल्स या आप कह सकते हैं ऑर्बिट्स बनाए हुए हैं. n is equal to 1 2 3 4 5 6 1. I hope you people remember हाइड्रोजन एटम में 1 and 2 के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस होता था, 2 and 3 में कम, 4 and 3 में और कम, 5 and 4 में और कम, एंड धीरे धीरे करके ऑर्बिट नजदीक नजदीक आते रहते थे. रेपिटेशन से तुम्हें अब नॉलेज होनी शुरू होगी. लाइमन फॉल्स इन अल्ट्रावायलेट, द बाल्मर फॉल्स इन विजिबल, द पास्टन इज गोइंग टू फॉल इन इंफ्रारेड, ब्रैकेट इज गोइंग टू फॉल इन फर्दर राइट हैंड साइड. IR में चले जा रहे हैं. सिर्फ एक सीरीज जो थी हमारी पैदा हो रही थी कौन से में? विजिबल रीजन. राइट, चलो गायकी अनम्यूट करेगा बेटा? यस गायकी. यस सर. चल, समझने का है. राइट गुड़िया, बिल्कुल भी याद नहीं कर, ये तो आप मेरे मुंह से हमेशा सुनते ही रहते हो और सुनते भी रहेंगे. सुन, यस सर. बिना बेटा बना रहा हूँ डिफरेंट लेवल्स. n is equal to 1, ठीक, ये बना रहा हूँ अपनी तरफ से गुड़िया n is equal to 2. ये क्या इंडिकेट करता है? हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉन के घर की एनर्जी की टर्म्स में हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं. ठीक बेटिया? यस सर. 5-7 बना लेते हैं फिर हम आगे जाएंगे. हम इतनी अच्छे तरीके से ड्राइंग नहीं कर पाते हैं, बट आपकी कॉपीज में तो लाइन लगी होती है ना, तो आपको ये बड़ी आसानी से बन जाता है. तो बेटे ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 नहीं लेते हैं, ऐसा करते हैं इसको n is equal to क्या ले लेते हैं गाय की? इन्फिनिटी. समझ आ गया? इन्फिनिटी ले ये गुड़िया, तुम इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ स्लाइड्स को. अब देख, नॉर्मली आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे बैठे होंगे? N1 ग्राउंड स्टेट में. और हम लेट इट बी एक मोल हाइड्रोजन एटम्स को लेके चलते हैं. ठीक,
तो जब आप उसको एनर्जी देंगे गायकी in the form of electrical, magnetic or thermal energy, what will happen? These electrons will get excited Yes, and sir. they will go to higher level. अब इमेजिन Yes. कर, जैसे मैं आपके पास आया हूँ, आपके पास मिट्टी पड़ी थी, आपके पैरों में रेता पड़ा था, तो मैंने वहां पे आके जंप मारा है, तो मिट्टी उड़ेगी क्या? Yes, मिट्टी sir. सारी एक हाइट पे जाएगी ना? ये No, तो sir. प्रोबेबिलिटी, कोई इतनी ऊपर जाएगी, कोई इतनी ऊपर जाएगी, कोई इतनी ऊपर जाएगी। इसी प्रकार Yes, से sir. गुड़िया, जब आप इलेक्ट्रॉन्स को, एटम को एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चले जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं। समझ आ गया? इट मे Yes, गो टू sir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, इलेक्ट्रॉन चले गए। राइट? कि समझने के लिए मैं आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता रहूंगा। Yes, इलेक्ट्रॉन sir. ऊपर कैसे गए बेटे? सर क्योंकि उनको एनर्जी मिली थी नीचे से। वेरी गुड। और वो रैंडम चले गए। समझ आ गया ना? मतलब ये Yes, जो हम sir. क्रॉस दिखा रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? द Electrons. इलेक्ट्रॉन्स को। अब क्या इलेक्ट्रॉन ऊपर रहेंगे कि नीचे आएंगे? दुनिया में हर चीज कम एनर्जी की तरफ आएगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या Yes. करेंगे? नीचे आने की कोशिश करेंगे। समझ बेटे, जब इलेक्ट्रॉन n is equal to 2 से 1 पे आएगा, वो एनर्जी एमिट करेगा कि अब्सॉर्ब करेगा? सर एमिट करेगा। वेरी गुड। डॉली 2-4 सेशन पहले तेरे को कराया था कि जब 1 और 2 की एनर्जी देखते हैं, ये मैक्सिमम थी, ये कम थी, ये और Yes, कम sir. थी। या किसी ने आपको कराया था ये वाली एनर्जी किस हिस्से में रहती है? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट। तो जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट पे आएगा, वो एक वेवलेंथ, एक लाइट, एक रोशनी पैदा करेगा और उसको बोला जाएगा कौन सी सीरीज? लाइमन लाइमन। सीरीज। अभी के लिए ट्रांजिशन कौन सी हुई है गुड़िया? N2 से N1 पे हुई है। N1। ऐसे ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नीचे आने की कोशिश करेंगे। ठीक? Yes, ये sir. वाली ट्रांजिशन बहना कौन सी है? N3 से N3 N2 to पे है। N1। तो सर गुड। डायरेक्टली नहीं 1 पे नहीं आ सकता? वो तो उसके पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ना, बट आना उसने 3 से कहाँ पे है? 1 पे ही आना है। हो सकता था वो पहले इधर आएगा, वो भी करवाने वाला हूँ बेटे। हो सकता था वो पहले 2 पे आता, फिर उस पे आएगा, वो अगले पेज पे बनाऊंगा गुड़िया। ठीक? Oh yes, okay, तो okay, sir. अब देख, अगर 2 से 1 पे आए, उस लाइन को बोला जाता है अल्फा लाइन और फर्स्ट लाइन। और जब 3 से गलती होगी बेटा, सॉरी, आपने ये तो नहीं बोला था कहीं 3 से 1 पे आए? आई एम सॉरी, आपने यही तो नहीं बोला था 3 से 1 पे आए? तो सर 3 मैंने से, बोला था कि अगर जैसे आपने बोला ना कि N3 से अगर वो N2 पे भी आ सकता है, N1 पे भी आ सकता है। तो मैंने गलती से बोल दिया, मुझे चाहिए था 3 से 1 पे करना, वो मेरा अवर साइड थी गुड़िया। अगर 3 से 1 पे आया तो इस लाइन को बोला जाता है बहना, कौन सी लाइन? बीटा लाइन। ठीक? अगर 4 Yes, से 1 पे आए, इसको बोला जाता है अल्फा बीटा गामा लाइन। राइट? और अगर yes, sir. वो 5 से फर्स्ट पे आए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा लाइन। ऐसे करके खूब सारी लाइन हो जाएंगी ना। Yes, sir. वो 6 से भी यहाँ पे आएगा और वो इन्फिनिटी से भी Infinity से भी। आएगा। और इस सीरीज को कहां से कहां आ रहा है इलेक्ट्रॉन बेटे? इन्फिनिटी से कहां आ रहा है? Infinity से फर्स्ट शेल में। इसको बोला जाता है कौन सी लाइन? पढ़ के बता। सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट। राइट? मैं दोबारा क्वेश्चन पूछता हूं, आप जितना समझ आता है कोशिश करिएगा, बाकी मैं सुधारूंगा। ठीक? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन सेकंड से 1 पे आए, एनर्जी कौन से रीजन में, स्पेक्ट्रम में आएगी? अल्ट्रावायलेट रीजन। अगर 3 से 1 पे आए और 2 से 1 पे आए, किस केस में एनर्जी विल बी लेसर? एक मिनट सर दोबारा बोलना। इधर से 2 से 1 पे आने पे और 3 से 1 पे आने में किस केस में एनर्जी रिलीज्ड विल बी लेसर? सर जब वो 3 से 1 पे आएगा। नहीं, अब सोच। 2 से 1 पे। मान ले तुम शी विमेन हो, ठीक है जी, ही मैन की जगह पे, तो आप दूसरी मंजिल से पहली पे कूदते हैं,
और आप तीसरी से पहले पे कूदते हैं, तो किस केस में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा? 3 से 1 मेरे पे? को अभी भी पता नहीं लगा। अब समझ आया? नहीं सर। अरे बहन, ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक, मेरा यस शोल्डर सर। ग्राउंड स्टेट है, ये मेरा ईयर इज द सेकंड लेवल है और मेरा हेड इज द थर्ड लेवल है। इलेक्ट्रॉन अगर यस ईयर से यहाँ पे आए या हेड के लेवल से इधर पे आए, एनर्जी कब ज्यादा रिलीज होगी? जितना ऊपर से आएगा। यस सर। अब दोबारा बता, 2 से 1 पे आया या 3 से 1 पे आया, एनर्जी किसमें कम एमिट होगी? 2 से जब 1 पे आया। वेरी गुड। तो इसमें एनर्जी ज्यादा होगी, इसमें यस सर। एनर्जी ज्यादा होगी, इसमें और ज्यादा होगी। तो यस सर। इसमें हमारी एनर्जी रिलीज मैक्सिमम होगा। पढ़ के बता। इन्फिनिटी से जब 1 पे आएगा, यस सर। आपने 10वीं मंजिल से छलांग मारी है, बट प्लीज सुरक्षा का यस ध्यान कर लेना। और आपने पहली मंजिल से छलांग मारी है, 10th से जब आपने फर्स्ट पे आए हो, एनर्जी इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, यस राइट? सर। अमोदिनी अनम्यूट कर गुड़िया, इसको आगे बढ़ाते हैं। यस अमोदिनी, कैन यू हियर? नाउ अमोदिनी, अभी अभी गायकी यस ने सर। एनर्जी के बारे में बताया। आपको याद है बेटे, हम काफी देर से ये रिलेशनशिप कर रहे थे। अगर एनर्जी यस ज्यादा, सर। क्या होगी डॉली? कम। यस सर। तो आपको बताना है सीरीज लिमिट लाइन और द अल्फा लाइन में किसमें अल्फा ज्यादा होगी, मतलब वेवलेंथ लाइट की ज्यादा होगी। गलती करना, मैं हूं, बता लूंगा, चिंता क्यों करती अल्फा है? लाइन। सर अल्फा, अल्फा लाइन में। यस गुड़िया, बिल्कुल सही। और इसमें ये क्या होगी? लेस होगी। समझ आ गया? यस सर। हाँ अब जी। एक और क्वेश्चन बेटे, अल्फा लाइन और द सीरीज लिमिट में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? सीरीज लिमिट की। वेरी गुड, समझ पा रहा है, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये होगा। समझ पाएगा बेटे? यस सर। द हाँ जी। फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी व्हाट? लेस, राइट? अब यस एक सर। बात, वापस आ जाते हैं बेटे इसके ऊपर, आराम से बैठ। डू यू रिमेम्बर द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट एमिटेड? 1 by lambda is given by r 1 by n1 square minus n2 square. यस सर। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, तो जो लाइमन सीरीज के लिए, लाइमन, तो Z सर स्क्वायर इंटू होता। जेड स्क्वायर। अरे वाह मेरे प्यारे से बच्चों, और सुनो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बोला था, आई लव यू ऑल। तो आपको याद रखना है, आपकी बुक Z की बात भी नहीं करेगी, क्योंकि वो मान के चलेगी Z इज इक्वल टू 1 फॉर कौन सा एटम है बेटा पार्टी? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। है। तो मेरे प्यारे से बच्चों, अभी हम कौन सा स्पेक्ट्रम बता रहे हैं? हाइड्रोजन एटम। ये बड़ा हाइड्रोजन। अच्छा क्वेश्चन था। I'm proud of you because you are way ahead of others. So that is right you said. But अगली बारी संभाल लोगे ना, जब हाइड्रोजन एटम होगा तो ये Z कितना होगा मोदिनी? 1। 1। अब इसका मतलब लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर से कहां पे आ सकता है? n is equal to 1 पे आ सकता है। यस सर। लाइमन सीरीज में तो देयर आर गोइंग टू बी मेनी लाइंस, each corresponding to electron 2 से 1, 4 से 1, 7 से 1, infinity से 1। तो गुड़िया, यस सर। अल्फा लाइन के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आएगा? गायकी ने बताया था अभी। अल्फा के लिए 2 से 1। वेरी राइट। तो मैं अगर इसके लिए रिलेशनशिप लिखूं, चेक करना, इसको उत्कर्ष ने मेरे को पिछली क्लास में भी ठीक कराया था। क्या ये समझ होगा? क्या ये ठीक होगा? यस, ठीक है। है ना? लाइमन की अल्फा यस। लाइन के लिए। चल गुड़िया, गलती करते हैं, दोनों भाई बहन मिलके गलती करते हैं। तो बेटा प्लीज मेरे ऊपर ना चेक रखना प्लस माइनस पे, मैंने ठीक लिखा है? यस सर। तो डॉली, दैट इज वेवलेंथ इज इक्वल टू 4/3 r, ठीक लिखा?
हाँ जी। तो बेटा 911 इंटू 4/3 ठीक लिखा है? यस सर। चेक कर लो। 1214.6 angstroms. 1 2 1 14.6. ठीक है, समझा गया कि? ओ सॉरी अमोदनी। यस सर। यस सर। गुड 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 गुड। अनन्या दीदी चल मेरे साथ आ जा बेटिया। यस सर। अनन्या खूब सारे क्वेश्चन पूछने हैं कि जब ये क्लास खत्म हो मेरे बच्चे बहुत सीरीज के मालिक बन जाएंगे। एंड आई ओपनली चैलेंज आस्क एनीवन अदर जो हमारे से नहीं पढ़ रहे हैं, उनको बहुत सीरीज में बहुत दिक्कत आ रही होगी, तो बस सिर्फ क्वेश्चन पूछने हैं मेरे बेटे, राइट? ओके सर। अनन्या सीरीज लिमिट, हम तो रेपिटेशन पे यकीन करते हैं, सीरीज लिमिट लाइमन सीरीज की कब पैदा होगी आपसे सुनना चाहता हूँ। जब एक इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से ग्राउंड स्टेट पर आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला मेरे भाई बहन। तो गुड़िया अब मैं सीरीज लिमिट की बात करूं। सीरीज लिमिट किसकी गुड़िया? लाइमन की। लाइमन। अल्फा लाइन किसकी गुड़िया? लाइमन की। ठीक है ना? अभी बाल्मर में जाएंगे, अभी तो मैंने बाल्मर बताया ही नहीं कैसे पैदा होगा। तो बेटे ये वाला रिलेशन यूज कर रहा हूँ, है ना? ये कब पैदा होगी? इन्फिनिटी से कहाँ आएगा? 72 N1। तो इसको R लिखूं, इसको 1 लिखूं और इसको बहना इन्फिनिटी लिखूं। तेरे को पता है इन्फिनिटी तो बहुत बहुत बड़ी होगी ना अनन्या? तो 1/∞² तो तकरीबन खत्म ही होगी, 0 हो गई। यस सर। तो भैया ये किसके बराबर होगा? R के। 911 एंगस्ट्रॉम। वेरी गुड। तो इसका मतलब वेवलेंथ इज गोइंग टू बी 1/r और किसके लिए होगा? 911 एंगस्ट्रॉम। और सुनो, ये जो कुछ मैं लिख रहा हूँ these have to be copied after the class. ओके? समझ आ गया? चल गरिमा दीदी, चल मेरे साथ आ जा गरिमा। राइट गरिमा? तो गरिमा आप हमें बताएंगे लाइमन सीरीज कैसे पैदा होती है? यस गरिमा, राइट सन? If Garima's mic is not working, then Ishita be ready. Ishita, you jump in. Yes, Ishita Kapoor. तो यस सर। हाँ कपूर, लाइमन सीरीज कब पैदा होती है गुड़िया? बिल्कुल बेसिक्स में जाके बता, जैसे पापा के साथ बैठे हुए डिस्कशन कर रही है ना। डोंट बी अफ्रेड, मैं कभी भी नहीं डांटूंगा पढ़ाई में, याद रखना। मैं हमेशा सिखाऊंगा आपकी गलती जो भी होगी। बोल बेटे। सर जब एनर्जी रिलीज होती है Very good. N3 से N1 तक। वर्ड ऐड कर, कौन जंप करेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर से कहां पे जंप करे? n = 1 पे लोअर जंप। तो कौन सी सीरीज जन्म लेती है? द लाइमन लाइमन सीरीज। सीरीज। मान लीजिए आपके एग्जामिनर ने पूछा कि इशिता कपूर आप हमें बताइए कि लाइमन सीरीज कब पैदा होती है, तो यू आर गोइंग टू टेल दैट लाइमन सीरीज इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n हायर टू, हाँ जी गुड़िया, n हायर टू n = 1 पे आएगा। समझ आएगा? किसी भी हायर Yes, से sir. अगर इलेक्ट्रॉन n1 पे आए तो कौन सी सीरीज जन्म लेगी गुड़िया? द लाइमन सीरीज जन्म लेगी। अब आगे चलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन, अगर ही है ना ये, तो 3 से 1 पे आए तो सॉरी 3 से N2 पे आए तो n2 से, अगर हायर से N2 पे आए तो नहीं होगी लाइमन सीरीज। ना वो भी बता रही है, इशिता आपको बताने वाली है। ठीक, हम उसी का आंसर कर रहे हैं। राइट इशिता, वापस आ जाए गुड़िया, इसके बाद साक्षी से बात करेंगे। तो इशिता, अनुवंश पूछो। सर ये सर ये जो स्पेक्ट्रल लाइन सर, इसमें तो इनफिनाइट बनेगी क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहे हैं। अभी रुक जा, इनफाइनाइट होगी, सीरीज ऑफ लाइन होगी मेरे बेटे। सो देयर विल बी नॉट 4 लाइन, देयर विल बी मेनी लाइंस, गुच्छा आएगा पूरे का। Anvansh, that will not be 4 or 5 or 6, there will be thousands of lines, but they all will be falling in Anvansh कौन सा region? Ultraviolet region पे। Anvansh क्वेश्चन मैं फिर दोबारा लूंगा अभी, ठीक है जी? अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटे, दोबारा पूछूंगा अनवंश, आपको अनम्यूट करता हूँ अभी। चल इशिता, अगर इलेक्ट्रॉन
3 से 2 पे आई, राइट, तो उसको बोला जाएगा कौन सी, बाल्मर, Balmer. राइट। तो Yes. साक्षी का आंसर अपने आप हो गया, बाल्मर सीरीज विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर से n इज इक्वल टू 2 पे, 2. और इसको बोला जाएगा गुड़िया जब n3 से n2 पे आएगा, इसको बोला जाएगा अल्फा लाइन ऑफ, पढ़ के बता, Alpha बाल्मर, line of Balmer series. पढ़ के बताओ, व्हाट इज द अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, क्या बताती है आपको, n2 से n1 पे आना, N1. और अल्फा लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, बीटा नहीं थी। एक मिनट गायकी, जब बीच में बात कर रहे हो ना बेटा, बीच में नहीं बोलने का, ओके, ऑल ऑफ यू प्लीज। तो इशिका, आपका क्वेश्चन आएगा बेटे। तो कपूर, जब अल्फा लाइन Yes, sir. आएगी बाल्मर सीरीज की, सो दैट विल बी इमीडिएटली हायर से n इज इक्वल टू 2. 2. ऐसे ही N2. उड़िया, जब n4 से 2 पे आएगा, तो n4 से n2 को वो भी किस में आएगी, बाल्मर रीजन में आएगी, और Balmer बाल्मर series. इसमें आता था, विजिबल रीजन में आता था, राइट। और इसको क्या बोला जाएगा गुड़िया, बीटा लाइन Beta ऑफ, line. इसको क्या बोला जाएगा, द अल्फा लाइन, अल्फा बीटा Alpha गामा, line. अल्फा बीटा द गामा लाइन। और जब Gamma वो line. इन्फिनिटी से आएगा, ये तो खूब सारी आएंगी ना, जैसे अनुवंश ने बोला हजारों लाइन आएंगी, इलेक्ट्रॉन जितने से Yes. नीचे आ रहा है, तो इस लाइन को बहन क्या बोलेगा, सीरीज Series line of Balmer series. वेरी ऑफ बाल्मर सीरीज। Series. आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो पूछ रहा हूँ बेटे, मुझे सीरीज लिमिट के लिए बताइए कौन से लेवल से कौन से लेवल पे इलेक्ट्रॉन आएगा। N infinity to N2. वेरी गुड। अगर बाल्मर में है कहाँ आएगा, 2 पे, अगर लाइमन में था तो कहाँ आता, n इज इक्वल टू 1 पे, N1. राइट। बाल्मर सीरीज किस में आएगी, विजिबल रीजन में आएगी, क्यों, Visible. क्योंकि 3rd और 2 में एनर्जी गैप कम हो गया था, और जो आपकी लाइमन सीरीज होगी वो कहाँ पे आएगी गुड़िया, कौन से रीजन में आएगी, अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएगी। यू अंडरस्टैंड। अब Yes, sir. दोबारा, राइट, अनुवंश अनम्यूट कीजिए, अनुवंश आपके क्वेश्चन को उसी के बीच में ले लूंगा बेटे। अनुवंश अल्फा लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज के लिए ट्रांजिशन n3 टू n2 होगा, बीटा के लिए n4 से n2 होगा, गामा के लिए दोस्त n5 से n2 होगा। Yes, sir. तो माय क्वेश्चन इज, अल्फा बीटा गामा सीरीज लिमिट में किसकी एनर्जी विल बी मिनिमम। Alpha line. वेरी गुड, एनर्जी विल बी लीस्ट, समझदार। और बेटे किसकी एनर्जी इज मैक्सिमम, Series limit. वेरी राइट। दोबारा बताइए, किसकी वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम, Series limit. वेरी गुड, सीरीज लिमिट की वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम। दोबारा बोलने की कोशिश करेगा बेटा, कोई गलती हुई है हम सुधारें So उसको। least होगी. लीस्ट होएगी सर सीरीज लिमिट की। Series वेरी limit गुड। की. तो इसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, और अग्रणी की एनर्जी क्या होगी, लीस्ट होगी। Least. दोबारा अनुवंश, फ्रीक्वेंसी किसकी मैक्सिमम होगी बेटे, Series limit की. वेरी गुड। सुनो, ये आप रिपीट करने हैं, मैं तो वही सिखाना चाहता हूँ। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटे, मिनिमम। Minimum. समझ अनुवंश। अनुवंश, क्या यहाँ पे 2 लाइंस आएंगी या 4 लाइंस आएंगी कि इनफाइनाइट लाइंस आएंगी। Infinite. सो दैट इज व्हाई वी से सीरीज ऑफ लाइन, बाल्मर सीरीज है, ठीक बेटा। तो अब एक और चीज सोच, तो स्पेक्ट्रम इधर बढ़ता है ना, तो Yes, sir. जो सबसे ज्यादा आपके पास एनर्जी की होंगी उसको क्या बोलेगा, लाइमन सीरीज, Lyman. एग्रीड। और अभी सिर्फ 2 ही बना रहा हूं, आगे चलता जाऊंगा, इसको क्या बोलेगा बेटे, Paston. अभी लाइमन बाल्मर में रहा Balmer. ना, अभी तो 2 ही एक्सप्लेन किया ना। ये कौन से रीजन में आ रहा है, Ultraviolet. ये किस में आ रहा है,
visible, ये जो आपकी एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड वाली लाइन होगी, सॉरी राइट हैंड साइड वाली, इसको अल्फा बोलेगा कि इसको सीरीज लिमिट बोलेगा? alpha, वेरी राइट। व्हाई? बिकॉज इसमें एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी। दिस विल बी द अल्फा लाइन। अनुवंश ये कौन सी होगी? बीटा, गामा, डेल्टा। beta, एक्सट्रीम जो तेरी लेफ्ट वाली series होगी limit, दैट इज गोइंग टू बी सीरीज लिमिट लाइन। limit. सर समझ पा? सर डेल्टा के बाद नहीं होता कुछ? ये सीधा नहीं, तो बहुत कुछ है ना बेटे, बट वो बात है ना, हमारे देश में 100 बंदे थे। नहीं, ऐसे चल उल्टा चलता हूँ, अगर इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। आपके परिवार में 4 लोग थे, आपको सबके नाम पता है। आपकी क्लास में 40 लोग थे, आपको सबके नाम पता है। आपके स्कूल में 1200 लोग थे, सबके नाम तो नहीं हम याद करेंगे ना। हमारे पूरे देश में 140 करोड़ लोग हैं, तो क्या हम सबका नाम याद करेंगे? नहीं सर। अगर समझा बेटे? तो Yes, हमें sir. अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, वो तो पूरी की पूरी ग्रीक लैंग्वेज है। अरे मैंने बोला अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन, उससे आगे भी आता है, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। व्हाई शैल वी वेस्ट टाइम? अग्रिम, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन सन। ठीक अग्रिम, ग्रेट। तो अनुवंश वापस आया। तो अनुवंश सीरीज लिमिट के अंदर और अल्फा लाइन के अंदर किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? Series limit की. रेपिटेशन मार रहे हैं यार। इसके अंदर क्या होगी? मिनिमम एनर्जी होगी। ऐसे बता, ये जो विजिबल हिस्सा था वो तो कौन से इसमें आता है? विब गियर। देख, हमें ये तो विजिबल है ही नहीं ना। दिस इज नॉट विजिबल, Not हमारी visible. आंखें देख सकती हैं, हम तो सिर्फ इसको देख सकते हैं। तो बेटे ध्यान से सुनना ऑल ऑफ यू, दिस इज गोइंग टू बी अ क्वांटम जंप। यू अंडरस्टैंड क्वांटम जंप इन योर अंडरस्टैंडिंग? Anuvansh, I will be slow, you can ask 10 times, there's no problem. Read and say, read and say, read and say first line का, read line से first line of या from लिख देता हूं। from read and के लिए मुझे बता ट्रांजिशन कहां से कहां आएगा? N2 से N1, N3 से N2. यस, समझा? इसको अल्फा लाइन बोलेगा। अग्रिम अनम्यूट कर। Yes, sir. रेड, आदित्य अनम्यूट करो बेटे, सिर्फ अग्रिम बात करेंगे। यस, तो अग्रिम सेकंड लाइन फ्रॉम Yes. रेड भाई कहां से कहां आएगी? N4 से N3. वेरी गुड। N4 से N2, N2 क्योंकि N2 N2 बालमर है ना। visible. गुड। तो अग्रिम थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड कहां से आएगी मेरे भाई? N5 to N2. वेरी गुड। और सुन, सिर्फ 2-3 में इंटरेस्ट है, इसको क्या बोलेगा बेटे? बीटा। इसको क्या बोलेगा? Beta. गामा। Gamma. राइट, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, उसके बाद हम भूल जाते हैं बेटे। अब दोबारा बता बेटा, ये जो आपके राइट हैंड साइड पे लाइन है उसको अल्फा लाइन बोलेगा कि सीरीज लिमिट बोलेगा? Alpha. वेरी गुड। और जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको क्या बोलेगा? Series limit. अब देख, कुछ वर्ड ऐड करता हूं, आपको आता है। दिस इज सीरीज लिमिट ऑफ व्हाट? Balmer series. दिस इज बेटे सीरीज लिमिट ऑफ, Lyman series. राइट। ये सब कौन बता रहा है? बोहर बता रहा है, क्योंकि बोहर ने बताया था ना ये एनर्जीज फिक्स्ड है। These all energies are defined. आपने तो मुझे बताया था 1312 था, -328 था एंड सो ऑन, इनकी एनर्जी थी बेटे। अगर ये एनर्जी फिक्स्ड है तो ये सब फिक्स्ड है। अग्रिम समझा? Yes. Yes, अग्रिम दोबारा देख, जब तक तुम बस नहीं कर दोगे ना सर जी समझ आ गई अब आगे चलो, तब तक हम करते रहेंगे। ठीक है अग्रिम? दैट इज साइंस, साइंस इज मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो अग्रिम, अगर इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पे आता तो क्या आपको ये रिलेशन याद है मेरे भाई? Yes, sir. आप मुझे बताओ कि अभी मैंने z² क्यों नहीं लिखा? Sir, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है. वेरी गुड। अगर हीलियम लिखता तो हम जरूर यहाँ पे लिखना पड़ना था। ओके बेटे? तो अग्रिम मैं आपसे पूछ रहा हूं, अल्फा लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज के लिए N1 N2 क्या होगा?
सर N1 2 होगा और N2 3 होगा। आप मुझे ऐसे बता सकते थे सर जी N2 से N1 पे आएगा, ठीक है बेटे? यस सर। समझ गया? तो मेरे भाई चल कैलकुलेशन करते हैं मिलके सारे लोग, है ना? 1 बाय वेवलेंथ R ऐसे ही रहने देते हैं। 1 बाय यहाँ पे क्या डालूं राजा? 1 स्क्वायर 2 सर बाल्मर सीरीज नहीं है। सर 2 स्क्वायर नहीं आएगा, 2 स्क्वायर आएगा। 2 स्क्वायर आएगा बाल्मर वेरी सीरीज। गुड। तो ये 2 से 3 आएगा ना, ये गलती की ना हमने। यस सर। तो ये तो अग्रिम ने करवाया। अग्रिम सुधर जा यार, अगली बार ऐसी गलती मत करवाना, ठीक है अग्रिम? तो यस सर। अग्रिम यहाँ पे 2 होगा मेरे भाई, यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। 3 स्क्वायर। तो बेटे ध्यान करना, 1 बाय 4 अग्रिम 1 बाय 9 आ गया। यस सर। चेक रखना इंडिविजुअली ना। तो दिस इज 5 बाय 36 बेटे चेक कर। यस 36। सर। यस सर। तो बेटा अभी जैसे अभी पीछे अनन्या करवा रही थी हमारे साथ, वेवलेंथ इज इक्वल टू 36 बाय 5 into 911 एंगस्ट्रॉम्स। that is 36 by 5 into 911 कैलकुलेशन करना मेरे भाई। 655.92 nanometers. 655 55.92 nanometers. 655.9 अप्रॉक्स कर देते हैं नैनोमीटर, सर ठीक है ना? एंगस्ट्रॉम नहीं आना था। बिल्कुल एंगस्ट्रॉम होना था अनन्या, क्योंकि 1 बाय R तो बेटा हमने 911 सो वो एंगस्ट्रॉम में 6559.2 वो आएगा। आप कैलकुलेट करके बताओ। तो 6 अच्छा ये 655 है ना? मुझे एंगस्ट्रॉम में आंसर दीजिए ना, जो हमने रिलेशन यूज किया। राइट, बिल्कुल ठीक है। अब गायकी तुम बात कर सकते हो बेटे। चल गायकी, अब जो क्वेश्चन पूछ रहा था ना वो पूछ भी ले, और साथ में मैं भी तेरे से क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी रुक जाना गायकी, अभी मैं करवा रहा हूँ आपसे, ठीक? गायकी अब इसके लिए सीरीज लिमिट की कोशिश करते हैं, ठीक गुड़िया? ओके सर। तो सीरीज लिमिट के लिए बहना रिलेशन तो ये, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना, ये वाला। चल वैल्यू यस सर। है ना? अनुवंश अग्रिम आदित्य चेक कर लेना भैया कैलकुलेशन को। अरे ये 2 है, इंफिनिटी हो गया, यस तो ये तो बहुत छोटा हो गया ना, उड़ गया। यस सर। तो गायकी इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी 4 बाय R। यस सर। तो बहना दिस इज कितना आ जाएगा? 3644 यस 3644 सर। एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। गायकी क्या पूछना चाहता था अब बता बेटे, अब मैं आंसर कर पाऊंगा। उधर ना मेरा ध्यान कहीं और चल रहा था, सो दैट वाज द रीजन आई डिडंट आंसर यू। हाँ बोलो। सर वो जहाँ पे आपने वो लाइंस वो स्केच करी थी एक बार, यस सर 11th वाली स्लाइड। सर यहाँ पे नहीं सर, ये वाली भी नहीं थी, इससे ऊपर थी शायद जो पहले बनाई थी। सर यहाँ पे आपने N2 से जब वो N1 पे आया तो आपने अल्फा लाइन बोला था। बिल्कुल बोला। तो आपने जब वो N3 से N2 पे आया आपने उसको बीटा लाइन क्यों नहीं बोला, आपने उसको अल्फा लाइन ही बोला? क्योंकि माता उसको मैंने दूसरी सीरीज में डाला था ना, इसको अल्फा लाइन और साथ में बाल्मर सीरीज भी तो लगाया, और उसमें अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज भी तो बोला। हर सीरीज की अल्फा लाइन भी होगी, बीटा भी होगी, गामा भी होगी। ये ड्रामा किसका था? लाइमन सीरीज का। ये ड्रामा किसका था? बाल्मर सीरीज का। ओके सर। समझ गया? चल यस सर। चल भाई ईशान, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। ईशान चल बेटे अनम्यूट कर। ईशान। यस सर। Ishan, similarly son, when electron comes from 4th level to 3rd level, right beta? 4th Yes, sir. level to 3rd level.
that is going to be known as कौन सी सीरीज? पास 4 to 4 की जगह पे हायर कर देते हैं, है ना, तो उसमें भी अल्फा लाइन आएगी। तो ये किस में आएगी? पास्चन सीरीज। यस सर, रिवीजन कर लेते हैं, है ना, तो उसमें से ज्यादा अच्छा रहेगा ईशान। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर से किस में आया बेटे? 1 पे आया, तो उसको क्या बोला जाता था? लाइमन, राइट, लाइमन सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर से कहां पे आया? इट इज गोइंग टू बी n is equal to 2 पे, तो उसको क्या बोला जाता था? बाल्मर सीरीज। ये अल्फा होगी, ये सीरीज लिमिट होगी, ये अल्फा होगी, ये सीरीज लिमिट होगी, किसकी ईशान? द बाल्मर सीरीज। क्वेश्चन जस्ट रेपिटेशन पर्पस के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ, कब कहां से कहां आएगा? सर जब 4th से 3rd पे आएगा तब अल्फा होगा क्वेश्चन का, और जब इनफाइनाइट से आएगा तो लिमिट सीरीज। वेरी गुड। तो यू कैन जस्ट से मतलब जनरली बोल सकते हैं, इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर लेवल टू 3rd लेवल, तो इट विल बी पास्चन सीरीज। रेपिटेशन बेटा, ओ भाई, अल्ट्रावायलेट में आएगा, ये विजिबल में आएगा, है ना, yes, और ये एक्सप्लोजन में आएगा, इंफ्रारेड में आएगा। तो दोबारा बेटे, अब अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर से n is equal to 4 पे आएगा, लाइमन, बाल्मर, पास्चन देख के बता उसको क्या बोलेगा? सर ब्रैकेट। ब्रैकेट बेटे, सोच के बता कहां से कहां? सर किसी भी हायर से 4th शेल। यू रीड इट, बताओ इसमें क्या? ठीक है जी, याद रखना, मेरे देश में हम लोग आपको कहते हैं याद कर लो। अगर आप यहीं कहीं यूरोप में बैठे होते, जर्मनी में बैठे होते, फ्रांस में बैठे होते, कहीं और अच्छे देश में बैठे होते, तो वहां पे हम कहते हैं बेटा बिल्कुल याद मत करो, जैसे मैं करवा रहा हूँ ना, क्वेश्चंस करो। हम आपको कैलकुलेटर भी देते और हम आपको बुक भी लेके जाने की परमिशन करते। तो बस समझ। अब ईशान, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी हायर से 5 पे आए, पढ़ के बता यार उसको क्या बोलते हैं? P1। तुमने शॉर्ट पाला हुआ है? ना सर। अगर हायर से 6 पे आए बेटे, पढ़ के बता। हम्फ्री सीरीज होगा। आप म्यूट कर सकते हो, उत्कर्ष अनम्यूट कर सकते हैं आप। उत्कर्ष बात करिए मेरे से। उत्कर्ष, यस सर। समझा दोस्त? सो यस सर। इमिशन स्पेक्ट्रम तब पैदा होता है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर से कहां आता है? लोअर पे आता है। उत्कर्ष, मुझे बताइए लाइमन सीरीज कब प्रोड्यूस होती है? सर जब हायर से N1 पे आता है। वेरी गुड। बाल्मर सीरीज कब पैदा होती है? हायर से N2। कौन? मैं, आप, एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन? यस। अब बताइए पास्चन सीरीज कब पैदा होती है? जब इलेक्ट्रॉन हायर से N3 पे आता है। वेरी गुड। ब्रैकेट सीरीज बेटे कब पैदा होती है? जब इलेक्ट्रॉन हायर से N4 पे आता है। और पी फंड सीरीज कब पैदा होती है? तो हायर से N5। आपकी काफी सारी बुक आपको हम्फ्री सीरीज की बात नहीं करेंगे, घबराना मत। वो पैदा होती है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर से कहां पे आए? विजिबल रीजन में। वेरी राइट। तो सिद्धार्थ अनम्यूट। सिद्धार्थ, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड में से दोस्त कौन सी अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगी? यस सिद्धार्थ, यूज योर माइक बेटे। Harshini, will you try? Yes, Harshini, I want to talk to you. Does your mic work? You know, हाँ Harshini, नहीं। चल साक्षी, आप आ जाओ। साक्षी कुमारी। साक्षी, इनमें से कौन सी लाइन गुड़िया विजिबल रीजन में आती है? साक्षी कुमारी, उसका माइक बेचारी का काम नहीं कर रहा है। साक्षी अकेले आप आ जाओ। This is going to fall in साक्षी विजिबल रीजन। और बिटिया ये कौन से रीजन में आती है? इंफ्रारेड। और इसको भी इंफ्रारेड बोल सकते हैं, बट क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे जा रही है तो क्या बोलता है?
फार फार, फार का मतलब होता है वेवलेंथ और बढ़ती चलती जाती है। साक्षी, डू यू रिमेम्बर गुड़िया कि इस तरफ जाते हुए वेवलेंथ बढ़ती है और इस तरफ जाते हुए बेटा एनर्जी डिक्रीज, और इधर आते हुए बहन क्या चीज बढ़ती है? फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और क्या बढ़ती है? एनर्जी एनर्जी करती है। We have explained the spectrum of hydrogen atom, right? रोहित, आप मेरे से बात करेंगे? Yes, रोहित। करमजोत, बड़े दिन हो गए बात नहीं हुई। सिंह साहब, चल बात करते हैं। करमजोत, फाइनल रिवीजन में से आ रहे हैं बेटे, है ना? Lyman series is produced when electron jumps from, yes देख, n1 n2, n2 क्या है? 2 3 4, n2 क्या है? 2 3 4। सिंह समझाइए। इसकी मेन लाइन कौन से रीजन में आती है सिंह? अल्ट्रावायलेट। अल्फा लाइन कब होती है बेटे? पढ़ के बता। जब इलेक्ट्रॉन इमीडिएट हायर से कहां पे आए? 1 पे आए, ग्राउंड स्टेट। लिमिटिंग लाइन या सीरीज लिमिट लाइन कब होती है? इनफिनिटी। ऐसे ही सिंह, बाल्मर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर टू सेकंड लेवल, right? It is the only line which will be falling in which region? Visible. तो इसमें लोवेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन या अल्फा लाइन कब आती है? 3 से 2, और इसमें कब आती है? अल्फा से 2। ये देखना सिंह, 1 2 3 4 5 होता गया। हम्फ्री क्यों नहीं लिखी? क्योंकि हम्फ्री इज अ वेरी वीक, वो फीबल लाइन होती है, उसको डिटेक्ट करने के पापड़ बेलने पड़ते हैं। और जो आपकी मेन आती है अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, 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 ऐसी लोवेस्ट एनर्जी, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। इट इज इंक्रीजिंग 1 by 1 and so on. अल्फा लाइन हमेशा कब से आ रही है सिंह साहब? अल्फा से 1 तो लायमन, अल्फा से 2 तो बाल्मर, अल्फा से 3 तो so on. It is. Are you able to understand this bit? Yes, sir. I hope we have done it. You can do it after the class. All lines in the visible region are Balmer series. If electron jump from n orbit to n is equal to 1, the series of spectral line is known as Lyman series. Lyman. And that jump from 2, 3, 4, 5, 6 are going to be known as Balmer, Paschen, Brackett, and Humphrey. That jump from nth orbit to n is equal to 2. अब क्या बोला इसको? Balmer. Sin nth orbit to 3 के क्या बोला? Paschen. And do you understand? Anybody? Yes, sir. A question? Shall we move ahead? Any problem? We have explained the all Lyman series के लिए longest wavelength को क्या बोले थे आप? Alpha line. That is going to be 4 by 3r. We have calculated shortest wavelength 1 by r. 1 by r कैसे निकाला? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको पता है सीरीज लिमिट के लिए 1 by lambda equal to r, 1 by 1 square minus 1 by this square. So this is going to be r, or the wavelength is going to be 1 by r. That is what we are doing here. So we have done that. तुली कुछ पूछना चाहता है? आगे चलें। सर आप 4/3 आर नहीं आएगा जो आपने लिखा था? ऊंची बोल। 4/3 आर नहीं आएगा जो आपने लास्ट में लिखा? ये लायमन है ना बेटे? नहीं सर, नीचे रेड से लिखे दो ये वाला। अच्छा चलिए, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और मैक्सिमम एनर्जी सीरीज लिमिट ऑफ लायमन कब आती है? जब इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस। सो दिस इज अनुवंश क्या लिखा? 1। वो बाल्मर का था ना बेटे, वो अलग अलग का था ना, तो ये इसका था अनुवंश। नहीं समझ आया? अरे अनुवंश पक्का? ये सर। कदम चेक कर। ओ कदम चेक कर। Yes, sir. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मैक्सिमम एनर्जी सीरीज लिमिट लाइन ऑफ बाल्मर। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे आएगा गुड़िया? Infinity to N2.
वेरी गुड। तो इस वक्त ये होगा बेटा r, ये होगा what, it is going to be 2 square minus infinity का square, Infinity. so that is going to be, गुड़िया चेक रखना, r by 4, Yes, sir. ये वेवलेंथ है, तो दिस इज गोइंग टू बी क्या होगा 4 4 by by R. और सुन, ये जो हमने आपको गुरु मंत्र सिखाया है ना 1 by r into 4, जो स्कूल टीचर नाम की चीज होगी उसको नहीं बताना है। Okay, समझ आया? sir. Yes, दिस sir. इज 911 into 4. 4. Hope you can do it. आगे चला जाए बहन? Yes, sir. वेरी गुड। तो क्या आपको ये कुछ कुछ याद आ रहा है? Congratulations to you. You have done a great theory known as Bohr theory. Never underestimate the Bohr's theory. मैंने आपको बोला था ये एटम के अंदर क्या हो रहा है, एटम के अंदर क्या हो रहा है, that is a source of infinite energy. So that is what we have done. अब कोई गैस करके बताए अब क्या टॉपिक आएगा, गैस करके बताओ। Failures of Bohr. बिल्कुल अनन्या, हम क्या करते हैं, पहले हम हर साइंटिस्ट की बढ़ाइयां करते हैं, हम उसकी वाह वाह करते हैं, फिर हम उसकी कमियां निकालते हैं। बट दिस मैन बोहर ये इतना कुछ कह गए, जो अगला मॉडल आएगा वो भी इन्हीं के बेसिस पे होगा, और वो दिया जाएगा इरविन श्रोडिंगर नाम का एक साइंटिस्ट आएंगे, बट उससे पहले हमें काफी कुछ तैयार करना होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स फेलियर्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, राइट? Failures of Bohr's atomic model. Ananya, he could explain spectrum of single electron systems only. Hydrogen, helium plus lithium plus 2 का तो वो जवाब देते हैं, but he could not explain गुड़िया spectrum of helium, spectrum of hydrogen, oxygen, किसी का भी, क्योंकि बेटे इन सब में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्रेटर देन क्या है 1। तो क्या आपको समझ आया? पर आपको क्या बोला था, हाइड्रोजन के लिए वैलिड है, हीलियम प्लस के लिए वैलिड है, लिथियम प्लस 2 के लिए वैलिड है, बेरिलियम प्लस 3 के लिए वैलिड है, बट इट इज नॉट वैलिड फॉर हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, बिकॉज दीज आर हाउ मेनी 1 इलेक्ट्रॉन। बोहर इनके लिए सोच ही नहीं पाए, ऐसा नहीं था कि इन्होंने सोचा नहीं, बट ये उसको वर्ड्स में नहीं ले पाए। साइंटिफिक वर्ड के अंदर आप जो भी रिसर्च करते हैं आपको उसको दुनिया को बताना जरूरी होता है। अरे रोहित, वेरी गुड, यू हैव चेंज योर नेम, वेलकम। अब बात भी किया कर। रिया, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? रिया शर्मा? यस डॉली, आई एम एबल टू सी ऑल ऑफ योर नेम, बट फॉर द सेफ्टी फीचर आपके सबके हम जो कैमरास हैं वो कोई किसी का ऑन नहीं होता। रिया शर्मा मेरे से बात करेगा बेटे? बड़ी देर होगी आपसे बात नहीं हुई। तो सेकंड होता क्या था पहले समझाता हूं फिर आपको बताता हूं, राइट? तो साक्षी कुमारी, चल मेरे से बात कर गुड़िया। साक्षी, तुझे पता है स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है गुड़िया? व्हाट इज स्पेक्ट्रल लाइन? ईच ट्रांजिशन समझता है ना? दैट इज N2 से N1 एमिट क्या करेगी? एनर्जी एमिट करेगी। उस एनर्जी की कोई वेवलेंथ होगी, उसको क्या बोलता है गुड़िया? स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन। फॉर एग्जांपल लाइमन में खूब सारी लाइन है ना, तो ये जो एक मैं लाइन लगा रहा हूं इसको मैं क्या बोलूंगा? स्पेक्ट्रल लाइन। और इस पूरे को क्या बोलता हूं? सीरीज ऑफ लाइन। आपको तो पता है कि सीरीज ऑफ लाइन क्यों होती है, क्योंकि एटम के अंदर खूब सारे ऑर्बिट होते हैं। अब साइंटिस्ट कहाँ टिकने वाली चीज है ना? दे आर ऑलवेज इम्प्रूविंग, दे आर थिंकिंग एंड दैट इज, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई कोरोना वायरस के बारे में कोई दवाई ढूंढ रहा है, मेडिसिन, कोई वैक्सीन ढूंढ रहा है, और कोई ये ढूंढ रहा है कि हमारी बॉडी में क्या ऐसी चीज है कि उसको ज्यादा होता है, उसको कम होता है। So that is a scientific field. Everybody thinks from a different perspective, but together that is a human field हम मान लेते हैं। तो गुड़िया हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। किसके ऊपर? एटम के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। एक मिनट, मेरा पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा था। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं किसके ऊपर गुड़िया? एटम के ऊपर। एटम के ऊपर।
मान ले ये जो लाइन आई हुई थी, हमने एटम के ऊपर हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है जी, उसके अंदर हमने लेट इट बी, हमने हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, तो उसमें से हमें लाइमन बाल्मर पास्चन पैदा हो रही है। उसके ऊपर अब हमने कौन सा फील्ड लगा दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ईच स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर सब डिवाइड into many lines. फॉर एग्जाम्पल बेटे, सपोज ये वाली लाइन को देख रहे हैं, सपोज, राइट? तो अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये 3-5 में कितने में भी डिवाइड हो जाती थी। नाउ ये क्या आ गया है, समझ आ गया? जहां पे ये तो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि लाइंस आएंगी, बट मैग्नेटिक फील्ड से ये क्यों हो रहा है? बोहर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ये आगे चल के आपको पता लगेगा कि जब हम, अभी तो हमने आपको बताया नहीं, कुछ ऑर्बिटल्स नाम की चीज आने वाली है, वो भी आने वाली है, तो वो कुछ आगे टूट जाया करेंगे। अब देख, याद कर, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, आई एम सॉरी बेटा, अगले पेज पे ढंग से स्पेलिंग्स आ जाएंगी, यहाँ पे मैं रनिंग हैंड में लिख रहा हूँ ना, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और गुड़िया मैग्नेटिक फील्ड, राइट? मैग्नेटिक फील्ड जिसने काम किया उस साइंटिस्ट का नाम था ज़ीमैन, और जिसने इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम किया, ये आपके आयरन मैन मूवी नहीं है जो, उसके बड़ा भाई था, तो उसका नाम था टोनी स्टार्क के बड़े भाई का स्टार्क इफेक्ट, वहां से निकाला गया। आई एम जोकिंग के लिख मत आना, राइट? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जिसमें काम किया उसका नाम था स्टार्क, उसके नाम से बोला जाता है स्टार्क इफेक्ट, और जिसने मैग्नेटिक फील्ड लगा के स्पेक्ट्रल लाइन को बांटा, ऑब्जर्व किया, उसके नाम से माना जाता है ज़ीमैन इफेक्ट। I read it again. He, Bohr, could not explain splitting of spectral line under influence of magnetic field known as Zeeman effect and under electric field known as Stark effect. Actually, मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि आपको Zeeman effect और Stark effect के बारे में बेटे क्या समझ आया? Yes, Sakshi, right? हाँ सर, जो इलेक्ट्रिकल लाइंस होती हैं उसके ऊपर ज़ीमैन इफेक्ट काम करता है और मैग्नेटिक के ऊपर स्टार्क इफेक्ट। सुन, मैं दोबारा बोलता हूँ, फिर दोबारा पूछूंगा। Each spectral line was found to further subdivided into many lines on application of electric field or magnetic field. दोबारा सुन, each spectral line was found to further subdivide into many lines on applying electrical field. That was known as Stark effect. एक बार और फिर आपसे सुनूंगा, ठीक बेटे? अब आपकी बारी आएगी। Each spectral line was found to subdivide into many lines under application of magnetic field called Zeeman effect. अब बताओ बेटे, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के नाम क्या थे? Each spectral line further subdivide into many lines and the electrical field line effect is known as Stark effect and the magnetic one is known as Zeeman effect. अच्छा, याद करने का तरीका देख, भूल जाएगा ना। मैग्नेटिक फील्ड M आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में M आ रहा है, और Zeeman में M आ रहा है, ऐसे रट्टा मार सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर M आ रहा है और दूसरे के अंदर M आ रहा है, ऐसा हम याद कर सकते हैं। तो ज़ीमैन इफेक्ट कौन से फील्ड के अंदर आता था? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता था। बोहर सर के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि मैंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है, ये जनाब बाकी के साइंटिस्ट और कहां से पकड़ लाए हैं। राइट गुड़िया, आगे चलते हैं। कुलजोत, Bohr could not explain dual nature of electron as proposed by de Broglie. बस अभी इस बैडल की भी धज्जियां उड़ने वाली हैं। आपको पता है अभी तक इलेक्ट्रॉन को आप लोगों ने क्या माना था? पार्टिकल। वाई? इलेक्ट्रॉन का कोई मास होता था, इलेक्ट्रॉन का मास है तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। आपको इस वक्त कोई चीज हिट कर रही होगी, आप उसको देख तो नहीं पाते हैं बट आप इसको फील कर पाते हैं, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के पास कोई मास है। अभी थोड़े समय में
एक जनाब आएंगे, वो कहेंगे इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर जो है वो पार्टिकल भी है एज वेल एज वेव भी है। वो पूरे का पूरा ड्रामा ही चेंज हो जाएगा। जैसे अभी तक आप इलेक्ट्रॉन को कैसे देख पा रहे हो, प्लैनेटरी मॉडल, वो रहा सूर्य और उसके आसपास धरती चक्कर लगा रही है। इमेजिन करो धरती लंबी 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 पापड़ के जैसे, सांप के जैसे और पूरी एक रस्सी के जैसे बन गई है। दैट इज द वेव। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेव? वेव मूव्स इन दिस कैरेक्टर. It was proved that electron is going to have a wave character. At the same time हम एक्सपेरिमेंट करके बता पा रहे थे इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल। है कि नहीं? नया मॉडल, एक स्ट्रेंज मॉडल आने वाला है। इलेक्ट्रॉन विल बी पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर। जबकि जो बोहर बताते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ क्या बताते हैं, पार्टिकल कैरेक्टर बताते हैं। क्योंकि मैक्स प्लैंक्स यहाँ पे आ चुके थे। मैक्स प्लैंक्स ने कह दिया था, हम अभी से पहले लाइट को क्या मानते थे, वेव, और मैक्स प्लैंक्स ने लाइट को कौन सा करेक्टर प्रूव कर दिया था, पार्टिकल करेक्टर। वी कॉल इट डबल करेक्टर, यू कॉल इट ड्यूअल करेक्टर। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल और मास दोनों करेक्टर है। आपको ये सोच के कैसा लगे कि हमारी जो धरती है, हमारा जो सैटेलाइट है, आप हैं, मैं हैं, हम दोनों में, हम के अंदर पार्टिकल भी है और हमारे अंदर वेव करेक्टर भी है। That is a revolution which was going on at that time and everything was happening in Europe. 1927 में एक नया साइंटिस्ट आते हैं जो पूरे मॉडल को पलट मारते हैं। That will be known as Erwin Schrödinger. वो भी आने वाले हैं। And Mr. Bohr could not explain Heisenberg uncertainty model. This Heisenberg नाम इनका लिखना ही आसान है, but he was even greater scientist. अगर ये बंदा, he said साइंस हमेशा इंसान के फायदे के लिए यूज होनी चाहिए. So that was the reason he was sitting in Germany at that time. He could have developed the nuclear bomb much earlier than the Americans did. American ने 1944, 1943 में जाके ये डेवलप किया था, जबकि जर्मन्स तो उनसे कहीं पहले बॉम्ब बना सकते थे. But this man Heisenberg was responsible. He never let the Germans develop atomic bomb. क्योंकि अगर जर्मन्स के पास एटॉमिक बम होता तो हमारी पूरी दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता और शायद हमारे हिंदुस्तान के लिए फायदेमंद होता, बिकॉज ब्रिटिशर्स हमें लूट रहे थे. तो उस समय सुभाष चंद्र बोस करके एक आए थे, तो आपने सुना होगा. सुभाष चंद्र बोस जर्मन्स और जापानियों के साथ थे. तो वो कहते थे कि मैं भारत को लड़के आजादी दिलाऊंगा. शायद आप लोगों ने इंडियन नेशनल आर्मी हिस्ट्री पढ़ी हो. और जर्मन्स हमारा साथ दे रहे थे, हमारा और जापान का, और जो अमेरिकन्स थे वो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे. वी वर नेवर विद अमेरिकन्स. नाउअडेज वी आर, हम अमेरिकन की तरफ जाते हैं. बट होता क्या है कि जर्मन्स ये बॉम्ब डेवलप नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ हाइजेनबर्ग, एंड अमेरिकन्स डेवलप कर लेते हैं. अमेरिकन वो बॉम्ब जापान के ऊपर चला देते हैं. जापान हार जाता है तो हमारी जो बोस, सुभाष चंद्र बोस की जो सेनाएं थी वो बर्मा तक ही फंस के रह जाती. अदरवाइज वी वर ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग इंडिपेंडेंस. हमें खींच के मिलनी थी आजादी, किसी और प्रकार से मिलनी थी. अराउंड 94-95 के आसपास मिलनी थी. एंड अगर वो होता तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जन्म ना लेता. तो जो हिंदुस्तान का नक्शा होता, दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम उधर से, ईरान के बॉर्डर से होता हुआ इधर जाके, कहीं जाके वो थाईलैंड के बॉर्डर तक जाता. दैट वुड बी द इंडिया. और ये सब यहीं पे ही हो रहा था. Isn't it interesting? But you are learning that is different. सारी हिस्ट्री को भी कंट्रोल करता है. एक जनाब आएंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल. ये कहेंगे कि तुम उल्टा लटक जाओ. तुम या तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मेजर कर सकते हो. अगर वेलोसिटी मेजर कर ली तो आप इसकी पोजीशन मेजर नहीं कर सकते हो. अगर आप इसकी पोजीशन मेजर कर सकते हो इलेक्ट्रॉन की, तो आप इसकी वेलोसिटी मेजर नहीं कर सकते. अनुवंश अनम्यूट कर. ये कितनी मजेदार चीज कह रहे हैं. ये कह रहा है कि उल्टा लटक जाओ. आप इलेक्ट्रॉन को कभी देख ही नहीं सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन को कभी अंदाजा ही नहीं लगा सकते हो. इमेजिन कर, हम एक सड़क पे जा रहे हैं, राइट. हम एक सड़क पे जा रहे हैं और हमारी कार, बेटे वहां पे ड्राइव, आप कार चला रहे हैं, तो वहां पे पुलिस वाले रडार नाम की चीज लेके बैठे हैं.
राइट। और वो आपको बता देते हैं कि आपकी गाड़ी इस वक्त 60 किलोमीटर पर आवर पे जा रही थी। बेसिकली होगा क्या, वो आपके ऊपर रडार से कोई वेव्स फेंकते हैं, वेव्स फेंकते हैं, वो हमारी कार के साथ टकराती है और वापस आती है। उनके पास कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो ये रिफ्लेक्टेड वेव आई है वो उसको स्पीड से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, वो इतनी दूरी पे टकराई थी और वो वापस आई है, तो वो कितने किलोमीटर पे आई है। बट ये जो मैक्स प्लैंक सर ले आए थे, वो कहते थे लाइट कुछ नहीं, लाइट तो पार्टिकल है। याद आया, जैसे हम आपको पानी टैप में से दे रहे थे और हम आपको पानी छोटी छोटी बूंदे बना के दे रहे थे, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो कार को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इलेक्ट्रॉन को जब आप हिट करेंगे लाइट से, इलेक्ट्रॉन कहाँ का कहाँ निकल जाएगा, तो हम उसकी वेलोसिटी मेजर नहीं कर पाएंगे। बेसिकली ये जो साइंटिस्ट अभी आने वाले हैं, दे विल, हम डिस्कस करने वाले हैं, बस अगली क्लास में ये शुरू हो जाएंगे, ये हमें बताएंगे तुम उल्टा लटक जाओ, तुम कभी इलेक्ट्रॉन को देख ही नहीं सकते हो। एंड स्ट्रेंज इज द साइंस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल इसलिए नहीं होगा कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये इसलिए होगा मदर नेचर डज नॉट वांट दैट वी एंटर इनटू हर डोमेन। सो आप जरा एक्साइटेड रहिए, एंथुसियास्टिक रहिए, आने वाले समय में क्या होने वाला है। एंड ही कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को जन्म देने वाला है। द टोटल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, द सोलर वेफर्स को जन्म देने वाला है। लाइट गिरेगी मेटल के ऊपर और उसमें से करंट पैदा होगा। हाउ दैट हैपेंस नोबडी नोस। दिस इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगर आप इनके बैकग्राउंड में जाएं तो यू विल लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। उस वक्त हमारे पास तकरीबन 1897 के आसपास एक्स रेज आ चुकी थी, और वहां पे मैथमेटिशियंस बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं, सुनो ध्यान से सुनो प्लीज, दिस इज अ टर्निंग पॉइंट। 1897, आप 1900 मान लो, दे से कि अब हमें साइंस के बारे में सब कुछ पता लग गया है। आज से 120 साल पहले साइंटिस्ट बोल रहे हैं अब हमें एटम के बारे में पता लग गया, अब हम साइंस में सब कुछ पता लग गया है, जल्दी ही हम सब कुछ पता कर लेंगे ब्रह्मांड कैसे बना। उसी समय जहां पे एक्सरेज आती हैं, एक साइंटिस्ट है मैक्स प्लैंक, वो अपने घर में बैठे हुए एक पानी की केटल को उबलता हुआ देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं उसका रंग चेंज हो रहा है। There came the black body radiation. इसने पूरा पलटा मारा और साइंस बदल गई। साइंस क्लासिकल फिजिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जानी शुरू हो गई। So this is the transition that is the you are going to feel in the coming lectures. Do you understand? अनुवंश पढ़ के बताए यार, डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें से काफी चीज अभी तुम्हें नहीं पता है। बोहर्स मॉडल के फेलियर्स बताए यार। He could not explain the spectrum of single electronic systems. Only Right. he could not explain splitting of spectral lines under influence of magnetic field, that is known as Zeeman effect, and under electric field, that is known as Stark effect. Very good. He was also unable to explain the dual nature of electron as proposed by de Broglie. He could not explain. He could not explain Heisenberg uncertainty principle. रुक, what do you mean by dual nature of electron? अभी तक क्या समझ आ रहा है? So like कि वो wave like नीचे भी है उसका, particle like नीचे भी है. Yes, अभी बताया जाएगा। और अब फोर्थ पे आ बेटे। He could not explain Heisenberg uncertainty principle. He could not take into account photoelectrical effect and black body radiations. इस पेज पे जो कुछ भी लिखा गया है आपको नए मॉडल में जाने से पहले समझाया जाएगा, राइट? मैंने आपको बताया था हाइजेनबर्ग के बारे में, उन्होंने इतना बैंड बजाया। सो व्हेन हाइजेनबर्ग डाइड ऑन द बरियल ग्राउंड, बताया था ना मैंने, व्हेन हाइजेनबर्ग डाइड देयर इज अ बरियल ग्राउंड, ऑफ कोर्स इन जर्मनी है ना बरियल ग्राउंड, जहां पे क्रिश्चियन लोगों को दफनाया जाता है। देयर इज रिटन ही लाइज समवेयर हियर। कैन यू अंडरस्टैंड? ऐसे ही ये जो हाइजेनबर्ग अनसेंस प्रिंसिपल बताएगा, ये कहेगा ये एटम है, इलेक्ट्रॉन कहां भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। दैट इज गोइंग टू बी द न्यू मॉडल व्हिच इज गोइंग टू कम। द वे आई वाज टेलिंग इन द लास्ट क्लास, यू वांट टू गो फ्रॉम पेरिस टू मे बी न्यूयॉर्क, राइट? तो आप अनन्या अंतर ध्यान हो जाएंगे, आप पेरिस से निकलेंगे और आप न्यूयॉर्क में आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो होगा,
यहाँ पे तो होगा बट इलेक्ट्रॉन इनके बीच में नहीं होगा. दैट इज द थ्योरी विच इज गोइंग टू कम फॉरवर्ड, राइट. ये आपने merits of Bohr's model. I have explained everything, limitations. You are going to read it. Now, my dear friends, we are into practice, that is mastery of Bohr's theory हम करने वाले हैं. और अनन्या ऐसा नहीं पूछना कि बोहर की तो कमियां थी तो आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं. बोहर की कमियां थी बट वो आज के दिन में भी हमारे पास बहुत ज्यादा जो उनके पॉजिटिव चीजें हैं ना हमारे काम की आती है. चले चलिए उत्कर्ष, मुझे लगता है ये उत्कर्ष हमने क्वेश्चन किया हुआ है ना. उत्कर्ष बोलो भाई. यस यस सर. फटाफट कल ही किया था, वैल्यू पुट करा. 4. छोड़ दूं बेटे. यस सर. कल ही किया था तो Yes. मैंने होमवर्क किया था. यू कैन कैलकुलेट. ये भी हमने कर लिया था. Yes, we have done it. 100% energy required. उत्कर्ष मुझे बता यार रिलेशन कौन सा यूज होगा, देख के बता. Anyone can tell? En is equal to RH z RH square z minus square upon n z square by Z square by n square. तो अगर फिफ्थ में से लेना है तो n कितना ले लेना है 5, और अगर 1 में से लेना है तो n कितना ले लेना है 1. We did it बच्चों, right Harshini? You have done it. I hope this also we did it. Kapoor, maximum number of emission lines emitted when electron jumps from hydrogen atom to the ground state. Gudiya, what was the relation, Kapoor? Do you understand, Vidya? Yes, sir. Yes, see to that relationship जो हमने शीट बनाई है और आंसर कर सकता है. तो ये भी हमने किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था. चलिए दोबारा कर लिया था. फिगर आया था आपने. यस कर सर. लिया था. Yes, sir. कर लिया था सर. Yes, sir. तो इसके ऊपर डॉली क्यों टाइम लगाएंगे, है ना. ये नहीं किया था. चल कपूर मिलके करते हैं, ठीक बेटिया. चल Yes, कपूर. sir. Kapoor, I will ask many questions from you and that will make the concept clearer to you, right sir? So please answer all those questions. Calculate the wave number. That means he is asking now, Gudiya, not wavelength, the wave number, है ना? Yes, sir. For the longest wavelength transition in Balmer series of atomic hydrogen. तो बेटे आज के डिस्कशन से क्या आपको पता लगा है बाल्मर सीरीज अराइज करती है जब इलेक्ट्रॉन n हायर से कहां चले जाता है? सेकंड. N2. वेरी गुड. तो डॉली लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब हुआ? N infinity to N. मिनिमम. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी. Okay. ठीक है. Yes, sir. मिनिमम एनर्जी का मतलब तो अल्फा लाइन. ये देखना बना ले Yes. अपने आप. ये n is equal to 2 है तो एक ये अल्फा लाइन, ये बीटा लाइन, और मान लीजिए ये सीरीज लिमिट. तो इस वाले की जो वेवलेंथ sir. होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी. और सुनो, जितनी बार बनाओगे ना उतना फायदा होगा. तो डॉली अल्फा लाइन के लिए n हायर कितना होगा? N3 वेरी गुड. n3 to से n2. N2. मैं आपसे सुनना Yes, चाहता sir. हूँ, What do you understand by longest wavelength transition in Balmer series? ऐसे बता जैसे मुझे कुछ नहीं आता है. So that means that longest wavelength is because inversely proportional है wave number के, so that's why N3 से N2 हम लेंगे because उसमें longest wavelength होएगा. And अच्छा, अगर उसने पूछा होता यहाँ पे मिनिमम वेवलेंथ तो क्या करता? so we would take N infinity You are right. to N2. चलो, whatever you will say, I will put down the value here. Yes, बेटिया. 1 upon 2 square
minus 1/3 square. Right? So that is going Yes, to be, he is asking wave number. Let it be, हम स्कूल टीचर के लिए कर रहे हैं ना. 109678. बेटे चेक करना. It is going to be 1/4 minus 1 by what? 9. Everybody please keep on checking it. और आपका आंसर किस में आएगा गुड़िया? 15233.05 centimeters inverse. Convert it into scientific notation. 1.523 into 10 to the power 5. 1.5 into 10 की power 4 सेंटीमीटर इनवर्स. बाकी भी प्लीज चेक करें जरा. I want you people to check it. कदम आर की जगह सर पूरी वैल्यू नहीं ले सकते तो 1/r करके. अभी क्योंकि अग्रिम हमें उसने वेव नंबर पूछा है, वेवलेंथ थोड़ा पूछा बेटे. समझा? समझ गया ना? सर ठीक है. यस सर. गुड. तो yes sir. अमोदनी बिल्कुल सही बोला. अमोदनी सपोज आपका आंसर इतना आया ना बेटे, यस सर. सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया. अगर मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना था गुड़िया, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. सेंटीमीटर Yes, काफी sir. बड़ा हो गया. तो बहन 1.52 इंटू 10⁻⁶ मीटर इनवर्स भी तो आंसर हो सकता है ना. Yes, sir. दोनों ठीक है. और थ्योरी में तो आपको पता है कि आपको ज्यादा बता के आना. इज इट क्लियर Yes, सर? sir. गुड. अमोदनी प्लीज स्टे विथ मी. लेट्स Yes, sir. इवैल्यूएट दिस क्वेश्चन. क्या कहना चाह रहा है? What is the energy in joules required to shift the electron of the hydrogen atom from first orbit to the fifth orbit? Right? पहले सिर्फ यही कैलकुलेट करते हैं बेटे. पहले सिर्फ यही कैलकुलेट करते हैं. तो बताइए कैसे करेंगे ये? यहां तक बस. देखो कहीं पे ये रिलेशन लिखा हुआ है. डेल्टा E is Delta equal E to, is equal to नोटबुक RH चेक करो. bracket 1 by H Z square 1 by अमोदनी 1 by n का square minus 1 by n2 का square. right son? Amadani, Yes, please sir. help me putting down the values. One, the ground state energy उसने ये ले लिया. देख वो क्या आपको और चीज सिखाने की कोशिश कर रहा था. तुम्हें याद है 2.18 into -18 जूल लिया था. Yes, sir. राइट? अगर नहीं याद है तो याद रखना 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग. ठीक? तो Yes, यहाँ sir. मैं इसको -11 अर्ग भी लिख सकता हूँ ना बेटा. Yes, sir. तो उसने इस वक्त जो हमारे से वैल्यू ली है वो उसने अर्ग या जूल में कहीं भी जा सकता है. आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है आप किस में कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो क्योंकि उसने ये दिया है तो मैं ये ले रहा हूँ बेटे. -2.18 इंटू -11 अर्ग. एंड दिस इज कहां से कहां पे आ रहा है? फर्स्ट से फिफ्थ. तो इसको क्या First लेगा? से fifth में इसको ये लेगा 1 ना. by 1 का square minus 1 by 5 का square. Yes, sir. तो गुड़िया मेरी कैलकुलेशन पे हमेशा चेक रखना है तुम्हें, है ना. इंटू 24/25 प्लीज चेक कर लेना बेटे. दैट इज, ओए अब ये नेगेटिव थोड़ा आएगी, अब तो पॉजिटिव आएगी ना. 2.092. 2.09 Yes, sir. 2.092. गुड. अमोदनी ये बता गुड़िया कि आपने फर्स्ट से फिफ्थ पे जाना है तो एनर्जी चाहिए कि एनर्जी आपको मिलेगी, आपको देनी पड़ेगी? मिलेगी. आपको देनी पड़ेगी. अगर ऊपर से नीचे आता हमें मिलती, अगर नीचे से ऊपर भेजना तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. Yes, sir. सप्लाई करनी पड़ेगी. तो हाँ ठीक है. पॉजिटिव होगा. दिस विल बी एनर्जी नीडेड.
अगर बाय चांस वो ऊपर से नीचे आता तो इतनी एनर्जी एमिट होती। फर्क समझ आया? Yes, sir. इज इट क्लियर? गुड। Yes, sir. चलो आगे चलते हैं। Excuse तो me, sir. हाँ बोलो इशिता। Sir, इसके पहले जो the question we did, इसमें सर आपने I didn't understand कि R की वैल्यू 109678 क्यों ली थी? क्योंकि इसमें उसने वेव नंबर पूछा था, तो उसने तो हमें ये पूछा था ना, R is a constant 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। Okay, sir. So ये वैल्यू तब लेते हैं when we have to calculate the wave number. Yes. Yeah. Okay, sir. Because the wave number, the wavelength will be either in angstrom, meter or nanometer. Okay. Yes, sir. चलो Ishita, stay with me. Let's solve this. Yes, sir. What is the wavelength of light emitted when the electron returns to the ground state? Right here. Yes, तो sir. अब देखो आपने जो पूछा ऑटोमेटिकली वो आ गया 1 by r, it is 1 by 1 square minus 1 by 5 square, z square is hydrogen, so this is going to be 1 by this 1 0, मैं दोनों तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ 9 से into 24 by 25. Yes, sir. Then you have to answer in wavelength. तो wavelength will be 25 by 24. ये जब भी आपने अपने स्कूल टीचर के लिए काम करना है ना, तो इसमें करना है। और बहन इसके डायमेंशंस क्या होंगे? सेंटीमीटर। Okay, sir. और अब देख, मान ले हमने कंपटीशन के लिए करना है, तो 1 by this is equal to r 24 by 25. Yes, sir. तो बहन this is going to be 25 by 24 into r. 25 by Yes, sir. 24 into 911 angstrom. Yes, sir. 1.04 into 911. This is approximately 950 angstrom. My calculation will be a bit faster than you. Do you understand? Okay, yes, sir. And a word of advice, do not use this relation in your school test. Cool. इसके लिए नहीं यूज करना। Okay, sir. स्कूल में लंबा रास्ता लेना, आपकी टीचर्स को बहुत पसंद आएगा। So, Yes, sir. Ishita, I hope you understand. Yes, sir. Okay. Thank you. Ishita, he's using one more way. You calculated delta E na? Yes, sir. So you can directly go with this relationship also. That is also going to give Okay, you the sir. same answer. Your choice. Because all relations are going to be एक दूसरे के पूरे हैं। ओ भाई Okay, रोहित, sir. चलिए तो 19th सिद्धार्थ, रोहित बात करेगा? नमन, रोहित, रिया बात नहीं कर रहे। There's a question on the screen. The electronic energy is given by this much. Calculate the energy required to remove an electron completely from n is equal to 2. You know what these relationships are going to give you? They will give you a command. They will make you more friendly towards the Bohr's theory. So please solve all of them. And you will understand that after solving 10 or 12 questions, you will not need that sheet. That is the target we have to achieve. जैसे एक बीमार बंदा घर आता है तो आप उसको सपोर्ट देके धीरे धीरे चलाते हैं ना, वो एनर्जी खाता है और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता है, तो कुछ दिनों के बाद he doesn't need us, so he or she is going to be fit. वो अपने टांगों पे खड़े हो जाते हैं। तो बेटे ऐसे ही वो जो इस वक्त वो शीट है, that is a crutches. We have to practice and we have to leave it. That is my way of teaching. Okay? रिया बात करेगा, वरना उत्कर्ष को बुला रहा हूं। उत्कर्ष आजा बेटे। The electronic energy is given by this. देख इसका कोई मतलब ही नहीं है उत्कर्ष। Yes. The energy required, इसका मतलब है बस उत्कर्ष, to remove an electron completely from n is equal to 2. इस पेज पे सिर्फ यही करेंगे, ठीक बेटे? तो चल मेरे
मुझे रास्ता बताओ उत्कर्ष, कौन सा रास्ता लेगा, कौन सा रिलेशन यूज करेगा? अपनी शीट यूज कर अभी तो। Yes, sir. En is equal to r z square upon n square. यू आर राइट, डेल्टा E इज इक्वल टू R, इट इज, हाँ बोलो, Sir, 1 बाय N2 स्क्वायर। yes, sir. ठीक है, दैट इज हाइड्रोजन है तो Z आ जाएगा। अब बेटे बता, Yes. यहाँ पे R की वैल्यू उसने बताई है, कौन सी वाली ले ले? सर इसमें 2.1। आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं निकालनी? वो एक ही बात है अनुवंश, एक ही बात है, ऑटोमेटिकली बेटे उसी पे ही आ जाएगा। तो अनुवंश इसके लिए -18 है। अनुवंश अभी बताता हूँ राजा। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 का स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग टू बी अनुवंश ये वाला। तो बेटा Infinity. आपकी वैल्यू बन जाएगी उत्कर्ष 2.18 into minus this by 4, that is going to be 0.545 into 10 raised to power, हाँ बेटे, -18 जूल। और उत्कर्ष भैया 5.45 into 10 की पावर कितना, -19 जूल। और लेट इट बी, जो अनुवंश ने कहा उसके रास्ते से निकालते हैं। अनुवंश वो भी तो सिंपल, वही सीधा ही आ जाएगा ना अनुवंश। यस सर। देख दोनों से वही चीज निकल आएगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लंबा रास्ता लिया, वहां पे मैंने सीधा आपको रिलेशनशिप बताया हुआ। बट अनुवंश 100% राइट, दिस इज नथिंग बट नोन एज व्हाट, आयनाइजेशन। अगर आप मुड़ के देखें तो आप में कितना फर्क आया होगा तकरीबन 1 महीने में, कहां से हमने 10th क्लास पकड़ी थी और कहां पे हम यहाँ पे आ गए। उत्कर्ष तुम समझ पा रहे हो? साक्षी इसका सेकंड पार्ट करें? हाँ जी सर। गुड, चल साक्षी ये क्वेश्चन करा बेटे। तो आंसर माइनस में नहीं आएगा? नहीं गुड़िया, अपना रिलेशन चेक कर। RH तो मैंने आपको, RH की वैल्यू मैंने माइनस थोड़ा लिखवाई थी। RH की वैल्यू तो मैंने बताई थी 2.18 into -18। जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आता था बहन, उसमें RH आता था ना, z² by n²। चेक करिए, आप अपनी शीट चेक करिए ना, RH की वैल्यू नेगेटिव थोड़ा होती है। क्लैरिटी है? सर फिर क्वेश्चन में तो नेगेटिव दिया है ना। कहाँ पे बेटे? उसने तो गुड़िया तेरे को एनर्जी दी है ना, उसने तेरे को एनर्जी दी है, एनर्जी तो माइनस ही होगी। इसका मतलब R की वैल्यू क्या होगी? दोबारा देख साक्षी, ये आपके डाउट आगे नहीं जाना चाहिए। साक्षी एनर्जी की वैल्यू क्या थी बहना? -RH z² by n², राइट अली? RH is 2.18 into -18 जूल। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूं बहन, तो ये वाली वैल्यू बनती है ना z² by n²। और RH की वैल्यू क्या थी? 1312, इट इज किलो जूल पर मोल। और इसकी वैल्यू क्या थी? 2.18 into -11 अर्क। और इसकी वैल्यू क्या थी साक्षी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटे? तो अब में देख, तो डेल्टा E के लिए हमने आपको क्या लिखा हुआ है? RH1 by n² minus this into z²। सर आ गया समझ में। गुड, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। पता क्यों अच्छा था? तुम्हें बाकी सारी चीजें समझ आ रही हैं, तो ये चीजें मेरा नुकसान कर सकती थी, राइट सन? यस सर। जैसे वो फौजी नहीं जाते हैं, जब लड़ाई में जाते हैं तो घर वाले उनको हौसला बढ़ा के जाते हैं, उनकी सारी तैयारी करके भेजते हैं। तो ऐसे यू आर आवर सोल्जर्स, आफ्टर 2 years यू विल गो फॉर अ फाइट। वहां पे सब लोग बहुत तैयार होके आएंगे। तो आपकी जो भी गलतियां हैं अभी यहाँ पे रिमूव करनी है साक्षी। और साक्षी अगर ईमानदारी से, सिर्फ ऑनेस्टी से प्रैक्टिस करता रहेगा, नोबडी कैन बीट यू माय सन। ओके चल साक्षी ये वाला क्वेश्चन करते हैं बहन। What is the longest wavelength of light in centimeter that can be used to cause this transition? ओ बहना, इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है? n is equal to 2 पे। तो इसका मतलब कौन सी सीरीज होगी? बाल्मर सीरीज। कहां से कहां लेके जाना है? n is equal to 2 से कहां लेके जाना है?
n इज इक्वल टू इंफिनिटी पे। समझ आया? यस सर। तो अगर आप चाहते तो गुड़िया आप इसको क्या बोल सकते थे? सीरीज लिमिट। तो आपको रिलेशन याद है जो हमने आपको कराया था? आर की वैल्यू अलग अलग होती है, राइट? जब वेवलेंथ था तो उसका 1096 होता है। इट इज 1 by n1 minus 1 by n2 square into z square। सो अभी तो उसने वेवलेंथ पूछी है ना बेटे, तो हम r को 911 वाला रिलेशन लेंगे। तो यहाँ पे क्या डालेगा? 2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या डालेगा साक्षी? इंफिनिटी। और हाइड्रोजन है तो 1 है। तो साक्षी दिस इज गोइंग टू बी r, बेटा चेक कर, बाय 4 हो जाएगा। यस सर। तो डॉली अभी तो वेवलेंथ निकालनी है ना, तो जैसे वो अभी हमारे कपूर ने पूछा था, कपूर दिस इज द वेवलेंथ, दैट वाज द वेवलेंथ पूछा था। तो दिस इज गोइंग टू बी, साक्षी मेरे ऊपर चेक रखना, 4 into 1 by r, 911 into 4 angstrom। 3644 angstroms। गुड अग्रिम, 3644 angstrom। अग्रिम चले यार एक काम करते हैं, अग्रिम ये एंगस्ट्रॉम मानता है ना, -10 मीटर होता है। यस अग्रिम। तो अग्रिम 644 एंगस्ट्रॉम आया ना। देख अग्रिम एक काम करते हैं, 3644 एंगस्ट्रॉम को अग्रिम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक? तो 3644 into 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, समझ आया? यस सर। ठीक है ना? तो अब ये साइंटिफिक नोटेशन तो है नहीं ना दोस्त? 3.644 into 10⁻3 समझ आया? यस सर। तो into 10⁻क्या रह गया? 5। क्योंकि हमें नहीं पता ना एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन डालेगा। डू यू अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। इवन हियर द आंसर हैज बीन गिवन इन सेंटीमीटर। हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट था। वो डेल्टा ई भी हमने निकाल लिया था, अभी आपने या किसने मेरे साथ निकाला था? डेल्टा ई हमने ऊपर निकाला था, 5.45 into 10⁻⁻19। क्लैरिटी आ रही है बच्चे? कुछ सर एक क्वेश्चन था इसमें। दो पूछो उत्कर्ष। सर जो आपने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला बता दो एक बारी, क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ तो हमारी अल्फा पे होती है ना सर। सबसे ज्यादा वेवलेंथ? सर एनर्जी सबसे कम अल्फा पे होती है, तो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण वहां ज्यादा हो जाएगी। हमने कोई गलती तो नहीं कर दी है? दैट कैन बी यूज्ड, बट वो इस वक्त हमारे से पूछ रहा था, उसने हमें स्पेसिफाई किया था टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। मुझे सीरीज लिमिट नहीं लिखना चाहिए था, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम, वैसे लिखा भी था तो कोई हर्जी नहीं थी। उसने n इज इक्वल टू 2 पे कहां लेके जाना था? n इज इक्वल टू 1। उसने ये आपको गिवन था क्वेश्चन में, देखना उत्कर्ष, उत्कर्ष ये गिवन था बेटे, ठीक है? उसने ये थोड़ा पूछा था कि हमने अल्फा लाइन या बीटा लाइन निकालनी है। He was simply asking the wavelength in light that can be used to cause this transition। और वो ट्रांजिशन कौन सी है उत्कर्ष? That is n2 से n कहां लेके जाना है? इंफिनिटी पे। क्या ये समझ आया बच्चे? हाँ जी सर। पक्का चल सकता हूं आगे? यस। गुड। चलो ये क्वेश्चन करते हैं आज का लास्ट, ठीक? करमजोत चलो भाई हम मिलके करते हैं। सिंह साहब चलिए सिंह ये क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट होगा, फिर आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं। यस सिंह, व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन? एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ बोलो बोलो। सर एक्चुअली मेरी वीडियो कुछ मिनट्स आपकी ऑडियो से पहले चल रही है, तो मेरे को क्वेश्चन नहीं पता क्या है, मतलब अच्छा आपके पास मेरी स्लाइड्स मेरे डिवाइस में। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं किसी और को ले लेता हूँ, ठीक है? नेट प्रॉब्लम है शायद। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो कदम आजा मेरे साथ आजा। कदम Yes, sir. कदम, what transition in the hydrogen spectrum will have the same wavelength as
Balmer transition n is equal to 4 for helium spectrum? तनम बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. इसका मतलब 1 by wavelength is equal to r 1 by n1 square minus n2 square into z square for helium. कहां से कहां बेटे? n 4 से n is equal to 2 बराबर होगी r 1 by n1 square n2 square into z square for hydrogen atom. n1 और n2 क्या है वो ये पूछ रहा है. क्वेश्चन समझ आया? यस सर. दोबारा समझ. कोई डाउट है तो मेरे से पूछ प्लीज एवरीबॉडी. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और मेरे रास्ते से सॉल्व करोगे क्वेश्चन बहुत छोटा और जल्दी निकलेगा. कदम क्वेश्चन पढ़ बेटे और शर्म मत किया कर क्वेश्चन पूछने में. हाँ डॉली क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर. तो बेटे दोनों को इक्वेट कर देते हैं. आर तो कांस्टेंट है, इसका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा. यस सर. तो यहाँ पे हीलियम के लिए तुम्हें ये n12 दिया है. यस सर. धीरे डॉली देखो ये 4 स्क्वायर दिया है. यस हीलियम सर. के लिए कितना होता है? 2. और इधर हमारे पास ये हमने निकालना है. समझ आ गया? यस अब सर. इसको सॉल्व करते हैं. तो 1 by 4 into 4 कितना हो जाएगा? 1 by 1 ही तो हो जाएगा. यस सर. माइनस 1 by 4 स्क्वायर, ये 16 और ये 4 रह जाएगा. मानता है? यस सर. पक्का? यस सर. मैंने इसको सॉल्व कर दिया ना गुड़िया. अब अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं. यस सर. तो डॉली इसको n1 स्क्वायर, इसको n2 स्क्वायर लिख सकता हूं. बिल्कुल यूनिट मैथमेटिक पे चल रहा हूं. इसका मतलब ये इसके बराबर हुआ. यस सर. इसका मतलब n1 कितना आ गया बहन? 1. और इसका मतलब n2 कितना आ गया? 2. आंसर देख, इसने भी कितना लंबे रास्ते से किया. इसने तो इसको पहले वैल्यू निकाली फिर उसमें से निकला. तो हमने तो इसको सिंपल निकाल लिया. अनुमान समझा? Yes sir. This is going to be considered as a good question. मैं आपको कल बोहर्स के ऑब्जेक्टिव शेयर कर दूंगा बेटा. मेरे पास सामान तैयार है बट मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप ये क्वेश्चंस करें. ये तो खैर रेपिटेशन हो गया है और हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं. This, right? These are going to be very good questions. I wish that पहले आप solve करें. Answers have been provided, but a good student will be not seeing the answer. First, he or she will be working himself or herself. Right, bete? So, these are few homework. And so now, all of you are supposed to copy all these questions in your NCERT notebook. These questions are taken from NCERT. So my agenda will be, we will be completing NCERT in the first stage. ये तो हम कर चुके हैं. तो मैंने आपको कुछ ही होमवर्क दिए हैं. ये ठीक है राजा? चलिए यार अनुवंश करते हैं. ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं. मेरे को लालच सा आ गया. ठीक है अनुवंश? Yes sir. ये बात छोड़ता हूँ. तो calculate the energy required for the process. Helium plus से helium plus 2. बेटे helium plus में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1. और उसको हीलियम प्लस 2 बनाना है तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो 0 हो गए. 0. दैट इज अनुवंश. ये तो आसान क्वेश्चन है. ये तो आयनाइजेशन ही होगी ना. Yes sir. आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आपको रिलेशनशिप अपनी कॉपी में से देख के बता. वैसे तो आपको खुद ही याद हो गया होगा. R is Z square by N square. तो RH की वैल्यू क्या लेगा? 2.18 into 10 to the power minus 18 joules per atom. क्या लेगा? 4. 1 स्क्वायर. Yes sir. तो that is going to be check करना बेटे. 8.72 into minus 18 जूल
पर एटम आंसर Yes, आएगा। sir. डू Yes, यू sir. अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब तो होमवर्क हमारा और कम रह गया। क्वेश्चन नंबर 55, I will call it a very good question, right? Excellent question. सर सर एक सर डाउट था सर पिछले क्वेश्चन में। तो पूछो बेटे, you're welcome. सर वो जो हीलियम वाला क्वेश्चन था सर, उसमें बाद में प्लस इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ था। तो सर उसका कोई मतलब रोल नहीं होगा क्वेश्चन में? एक मिनट अग्रिम, ये तो तुम्हारी फंडामेंटल प्रॉब्लम है। सुन, हाइड्रोजन से अगर इलेक्ट्रॉन निकालूं, क्या इस प्रोसेस को आयनाइजेशन नहीं बोलता है? यस सर। तो बेटे अगर हीलियम प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो क्या इसको आयनाइजेशन नहीं बोलेगा? यस सर। तो बेटे इसी को तो आयनाइजेशन एनर्जी बोला था। यस सर, वो ध्यान नहीं दिया सर। तो क्या हो गया, आपने ये क्वेश्चन पूछा तो बहुत अच्छी बात है। ये देख, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या बोलेगा? हाइड्रोजन। अब इसके अंदर चेंज हो गया तो तेरे पास क्या रह गया? न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया? हाँ जी, इनफाइनाइट। ठीक। सर अगर हीलियम एटम की करें आयनाइजेशन तो हीलियम उसकी एटम आयनाइजेशन तो हो तो जाएगी, बट बोहर थ्योरी उसका आंसर नहीं देता है। Why? Because हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। तो बोहर थ्योरी तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड नहीं थी, राइट? yes, sir. नॉट वैलिड फॉर इलेक्ट्रॉन। बच्चे बोलो। More than one. तो अगर मैं आपको कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी पूछूं तो क्या मैंने अभी तक डिस्कस की है? नो। No, sir. हमने आपको सिर्फ क्या डिस्कस की है? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हमने आपसे आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस की है। वही लिमिटेशन थी, he could not tell us the various answers, various for multi electron system. बोहर सर की कमी ही ये थी कि he could answer only everything for what? Single electron system. He could explain spectrum of single electron system. He does not take into account repulsion between electron in case of multi-electron. So it could not explain spectra of multi-electron. Zeeman effect, Heisenberg, ये हमने अभी सारे के सारे डिस्कस करने हैं। Of course, इसके फेलियर्स आगे जाएंगे। So do you people understand what is going to be your homework, मेरे प्यारे से बच्चों? You are supposed to complete it. That is going to go as a homework, and in the next class we will go for more objective solving, and then we will jump to पहले objective ही करेंगे, ठीक है जी? पर्सनल ऑब्जेक्टिव करेंगे ताकि बहुत थ्योरी पक्की हो जाए इसी तरह। Then we will go to the photoelectric effect, डी ब्रोगली और इन सब चीजों की तरफ जाएंगे। बेटा don't keep your job pending. I hope you are understanding कि अब हम एक ट्रांजिशन स्टेट पे आ गए। अभी एक और जंप आएगा जब मैं आपको क्वांटम नंबर्स इंट्रोड्यूस करूंगा। Bohr theory was a jump, and once you do the quantum numbers, now then I will welcome into formally into the class 11th. So that is going to come. अभी आने वाला है, around 3 lectures from now we will be hitting that. चलो my dear friends, so be motivated, work hard, work smart, and always pay respect to the natural phenomena. ये अपने अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी बैठे हुए हैं, आप लोगों को इनको समझना है। चलो जी, गुड लक, सी यू अगेन। सर एक और क्वेश्चन बता दो सर, वो न्यूक्लियस की डेंसिटी वाला। न्यूक्लियस की डेंसिटी वाला तो परसों करेंगे। ओके सर। या एक मिनट रुक बेटे, तो एक मिनट रुक, एक सेकेंड रुक, तो मुझे समय देना बेटा, है ना? वेट कर, अभी करते हैं। तो अनुवंश ने पूछा है तो मैं उसको पीछे कैसे कर सकता हूँ, है ना अनुवंश? अरे यार मेरे को वो क्वेश्चन बस ढूंढ लेने दे अनुवंश। एमसीक्यू पढ़े कहाँ पे है? एक मिनट, आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर इट बेटे। तो ये बैच है सिद्धि ना, तो सिद्धि
MCQ, अरे यहाँ भी नहीं है यार, तो एटॉमिक, अरे यार मेरी फाइल ही कहाँ चलेगी, तो जस्ट सर्चिंग फॉर दैट फाइल, मेरे कंप्यूटर में वो कहीं गुम गई है, मिल तो जाएगी कि जाएगी कहाँ पे, ये मिल गई है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर hints, here we are, just a minute son, you will be getting it। अनुवंश यही वाली असाइनमेंट है ना बेटा, उसके ऊपर यही लिखा हुआ है ना अनुवंश, Yes, sir. तो यही वाला है ना बेटा, तो या अनुवंश देख, अनुवंश डेंसिटी कैसे निकालता है, डेंसिटी इज गिवन एज मास ऑफ द न्यूक्लियस Mass बाय by वॉल्यूम। volume. अब मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालता है दोस्त, मास ऑफ न्यूक्लियस निकालता है, इट इज मास नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू द एटॉमिक मास यूनिट। देखना तेरे पास 10 प्रोटॉन है, तो 10 प्रोटॉन को किसी उसके मास के साथ मल्टीप्लाई किएगा ना, प्रोटॉन और Yes, sir. न्यूट्रॉन का मास आपने कितना लिया था, 1.67 इंटू -27 kg। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मास नंबर, उसके पास प्रोटॉन कितना है, 1, तो उसका मास एक्चुअल में कितना है, 1.67 इंटू -27 kg नहीं है। Yes, sir. तो दिस इज ए, व्हाट इज ए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इनटू दिस मच। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस बेटे कैसे निकाला था, 4/3 πr³। ठीक, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कैसे निकाला था अनुवंश, r0 a 1/3, Yeah. r0 Yes, इज sir. 1 इंटू -13 मैंने लिया, तो ये मैंने वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस निकाल दिया। पुट 2 और 3 को हमने इसमें डाल दिया, इस सर चीज जो हमने को डिवाइड करा नीचे, सर उसमें हमने a डिवाइड, by क्यूब रूट नहीं आएगा वहां पे? क्यों, ये 4/3 क्यूब रूट, ये भी क्यूब रूट में था ना, 1/3 यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग हो गया ना, ये भी तो क्यूब में था ना, Yes, sir. तो ये 1/3 में था, वो मेरे से गलती हो गई ना, दिस इज 1/3 इंटू 3, सर आगे समझ। आ गया। और Yes, sir. अनुवंश बहुत सारे लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे मेरे बच्चे, तो आप अगर इसको समझ के करते हैं तो nobody can beat you। I hope you have understood now। तो Yes, sir. एक और चीज अनुवंश, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। तो न्यूक्लियस का हाइड्रोजन का हो या नाइट्रोजन का हो या ऑक्सीजन का हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम, ताकि सितारों की, ब्लैक होल की डेंसिटी भी वही हो जाती है। So that density is of the order of this much kilogram per centimeter cube। हमारा आंसर उसके साथ थोड़ा सा मैच नहीं करता था, मैंने ये भी बता दिया था what was the reason। Right son, हो गया। So Yes, I sir. have solved all the questions है ना, so I did it in such a way। और please number sequence को मत देखना, because I always select a question which questions was to सर be और पॉजिट्रॉन क्या होते हैं? पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन ना हमारे पास तकरीबन आज के दिन में 35-40 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है ना, तो वैसे हमारे पास बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। तो पॉजिट्रॉन इज अ एंटी पार्टिकल टू इलेक्ट्रॉन। भगवान ने यहाँ पे बहुत ड्रामा कर रखा है, एंटी पार्टिकल होते हैं जिसके साथ पार्टिकल मिल जाता है कुल और वो खत्म हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने एंटी पार्टिकल से मिलता है, उसमें से धुआं यानी कि एनर्जी निकल जाती है, दैट इज नोन एज एंटी मैटर। तो इलेक्ट्रॉन का डिट्टो फोटोस्टेट है पॉजिट्रॉन, बट उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, द पॉजिटिव। ठीक, तो हमें Yes, sir. आपको करवाने की जरूरत नहीं है। आप लोग +2 में जाके, शायद आप +2 में जाके फिजिक्स में, आप मॉडर्न फिजिक्स में ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। अनुवंश बाकी क्वेश्चन हो गए थे क्या, बाकी लोगों ने ये क्वेश्चन किए थे? अब इससे अगली आपके पास असाइनमेंट आने वाली है, वो तैयार है, वो बोहर्स के ऊपर है। गुड अनुवंश, एनी मोर क्वेश्चन? नो, तो शैल वी स्टॉप हियर माय सन? चलो जी, वी स्टॉप हियर एंड सी यू अगेन। परसों बोहर्स थ्योरी की ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम से मिलते हैं। कंप्लीट Thank you, Thank you, sir. sir. टिल देन, Thank बाय you, Thank you, sir. sir. थैंक यू सर, बाय बाय सर। Thank you, sir. बाय मेरे बच्चे। I'm Thank you, sir. signing off. Good luck।